साथ भाई आपने भी वो वीडियो क्लिप देखा होगा, पंजाब असेंबली में प्रॉपर नारे लग रहे हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएं, इस टाइम में पाकिस्तान में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यार है कौन है? हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी बाइस शर्मनाक है कि वो हमें मुंह नहीं लगाना चाहते। हम उनसे बार बार वो चीजें खरीद रहे हैं और इंडिया वो है जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना, इसराइल को वो खुलेआम सपोर्ट करता है। एक तरफ दहशतगर्दी, दूसरी तरफ पॉलिटिकल क्राइसिस, एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ तालिबान और तीसरी जानिब ऐसे ग्रुप्स जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। और अब सी पैक का मामला और चाइना की नाराज़ी, क्या ये सब मिलकर पाकिस्तान को एक डिसफंक्शनल स्टेट बना रहे हैं? चैनल आज हम बात करने वाले हैं एक सेल्फी, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, काफ़ी ज़्यादा इन हो रखी है। वो सेल्फी जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी और IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ की। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी खबरें सुनी थी, कोई भी मीटिंग होती है जहां पर इटली के प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मोदी का आमना सामना होता है, वहां पर जियोर्जिया मेलोनी जो कि प्राइम मिनिस्टर इटली की, वो हमेशा उठकर आती हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक आधी सेल्फी ज़रूर लेती हैं। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ने खुद उठकर सेल्फी ली है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं कि IMF ये वही इदारा है जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जलील करता है, तजलील करता है पाकिस्तान की, अपनी कड़ी से कड़ी शराइत मनवाता है, लेकिन वहीं की मैनेजिंग डायरेक्टर्स, वहाँ के ही बड़े बड़े ऑफिशियल्स प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ सेल्फी लेना एक सवाब का काम समझते हैं। सिर्फ IMF नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के लीडर्स खुद उठकर प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ सेल्फी लेने आते हैं। अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो क्या रिस्पेक्ट है वर्ल्ड में, क्या कहती है अवाम इस बारे में, अवाम की राय लेते हैं। इस टाइम के ऊपर आप देखें कि इंडिया जो है वो दौरा किया है मोदी ने, तो वहाँ पे तो उसको हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी साइड में पाकिस्तान में पंजाब असेंबली जो है वहाँ पे उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है। मैं तो कहूँगा आप वो क्लिप चलाएं जिसमें उन्होंने कहा है मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। और हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है वो एस्टेब्लिशमेंट प्रो होती है। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है तो आपको इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं। जब आप इस तरह के नारे लगाएंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी अगर जीरो भी होगी तो आपको उठा के किसी अच्छे ओहदे पे और किसी कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिल जाती है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके भी वहाँ पे असेंबली में पाकिस्तान को लेके आपके प्राइम मिनिस्टर या आपके असेंबली में जो पॉलिटिशियन है वो इस तरीके से नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान का जो यार है वो गद्दार है, या इमरान का जो यार है वो गद्दार है, नवाज शरीफ का जो यार है वो गद्दार है। नवाज शरीफ के दौर में थोड़े से ताल्लुकात बेहतर होने लगे थे, मुंबई अटैक्स हो गए, बेनजीर ने कोशिश की, उसके बाद उसके ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया कि ये इसने सिखों के नाम दिए या ये किया या वो किया, खालिस्तान का वो बीच में लाया गया और फिर ताल्लुकात रुक गए। उसके बाद मुशर्रफ और वाजपेयी के दरमियान जो एक ताल्लुकात बने थे और वहाँ पे कश्मीर का मसला ऑलमोस्ट तकरीबन हल हो चुका था। चार नुकाती एजेंडा था जिसमें ट्रूप्स का वापस लेके आना था, LOC के अंदर कश्मीरी आ जा सकते थे और 2-3 पॉइंट्स और भी थे। हमारा जो एजुकेशन बजट है वो 100 अरब से भी कम है। अच्छा, 3 फिगर हमारा एजुकेशन बजट नहीं है, जबकि हमारा डिफेंस बजट 1800 अरब रुपए है। अब मुझे बताएं कि हमने 1800 अरब रुपए का डिफेंस बजट का क्या करना है। अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाएं तो हम वो 1800 अरब जो है वो अपनी एजुकेशन पे लगाएं। ईरान के साथ वो चाबहार बना रहे हैं, ठीक है, इंडिया वाले ठीक है, बांग्लादेश को वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सऊदी अरब ने अभी रिसेंटली उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, UAE ने उनको सिविल अवार्ड दिया है, इजिप्ट ने दिया है, ठीक है। उसके बाद आप रशिया यूक्रेन की तरफ आ जाए, रशिया के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, हालांकि अमेरिका ने सेक्शंस लगाई हुई हैं, उसके बावजूद वो रशिया से तेल ले रहे हैं। अंकल जी, हाफिज सईद को जो है ड्रोन से उड़ाने की बात की जा रही है। कहते हैं जिस तरह से अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को ड्रोन अटैक में मारा, इस तरह 2024 में इंडिया हाफिज सईद को ड्रोन अटैक से मारेगा। इंडिया तो क्या पूरी दुनिया की ताकत भी हाफिज सईद साहब को हाथ नहीं लगा सकती जब तक कि अल्लाह न चाहे। अच्छा, जब तक कि अल्लाह न चाहे। अच्छा। इंडिया की कोई जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में आए और ड्रोन हमला करके वापस चला जाए। हमारे पास इतने जर्नैल अच्छे हैं, हमारे पास इतने लीडर अच्छे हैं, हमारे पास सबसे बड़ी जो एटमी कुव्वत है ना, उसी वजह से हम एटम बम, उसी वजह से जो इंडिया डरा हुआ हमसे। वो डरा हुआ वो मक्कार दुश्मन है, मक्कार। बहादुर नहीं है, बहादुर तो होते हैं सामने से, जो आते हैं सामने से तो कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन से कह रहे हैं ना, उसे कहो कि हिम्मत करे, आए
पहले 10 से 12 जो है ऐसे लोग जो पाकिस्तान में थे, जो वहाँ पे जो मुंबई अटैक हुआ उसमें शामिल थे, सारे के सारे फड़का दिए उन्होंने। वो तो उनका मुल्क है ना, वहाँ से फड़काए नहीं फड़काया, इधर ये वैसे ही अफवाहें फैली हुई हैं, कोई नहीं फड़काया। लास्ट दिन वो जेल के अंदर जहर दे दिया था। किसको? वो जो इंडिया के अंदर जिसने दहशतगर्दी की थी वो पाकिस्तान की जेल में था, जेल के अंदर जहर दे के ये सारा प्रोपोगंडा है। ये सारा प्रोपोगंडा है। इंडिया की इतनी जुर्रत नहीं है कि हमारे जर्नैलों के होते हुए कोई ऐसी बात करे, कोई ऐसा वो अज़म करे, कोई इरादा करे। वो वैसे ही वो गीदड़ लोग हैं, वो उनका क्या है, जो मर्जी कहते रहते हैं, कहने दो उनको। उन्होंने बालाकोट में भी स्ट्राइक की थी, तब वो कैसे आ गए? बालाकोट में वो उन्होंने खुद ही की है, खुद ही करके तो खुद ही वो मजलूम बने हुए हैं, खुद ही जालिम है, खुद ही मजलूम बने हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पिछले 5 महीनों में पाकिस्तान ने इंडिया से 265 मिलियन डॉलर की चीज़ें खरीदी हैं, जिनमें 65% अदवायात और 20% शुगर आइटम मौजूद हैं। लेकिन बदले में इंडिया ने पाकिस्तान से 1 रुपए की चीज़ नहीं खरीदी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2019 में जब इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया था, तब इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में इंडिया और पाकिस्तान की चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी थी। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड बंद है, तो फिर पाकिस्तान ने पिछले 5 महीनों में इंडिया से 265 मिलियन डॉलर की ट्रेड कैसे कर ली, इंपोर्ट कैसे कर ली। आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी बाइस शर्मनाक है कि वो हमें मुंह नहीं लगाना चाहते। हम उनसे बार बार वो चीज़ें खरीद रहे हैं। और इंडिया वो है जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना, इसराइल को वो खुलेआम सपोर्ट करता है। और वो फ़लस्तीनी हमारे मुसलमान भाई हैं, जो चीज़ें हम उनसे खरीदते हैं, जाहिर सी बात है उसका जो प्रॉफिट होता है वो सारा उन्हीं को जाता है, यहूदियों को। वो फिर उसी से हमारे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते हैं, जिससे हमें खुद को तकलीफ होती है। 22 से पाकिस्तानी मेरे लिए तो ये डूब मरने का मकाम है कि वो मुंह नहीं लगा रहे और हम उनसे कह रहे हैं जी हमें ये दें, ये दें, ये दें। ये 22 से शर्मनाक है। देखिए, आपको पता है जो सामान इंडिया से इंपोर्ट किया गया है उसमें 65% तो दवाइयाँ हैं। आप देखिए कि एक वक्त था कि पाकिस्तान में बहुत सारी मेडिसिन का खाम माल इंडिया से आता था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को वो मुनासिब रेट पे पड़ता था। जैसे कि अभी इंडिया से एक दवाई आप मंगवा रहे हैं, अगर आपको 10 रुपए की मिल रही है, आप किसी और मुल्क से मंगवाएंगे तो आपको 150 रुपए की मिलेगी। देखिए, इसमें हमारा फ़ायदा है और हम इंडिया को कुछ नहीं दे रहे। इंडिया को हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। इंडिया ने हमसे 1 रुपए की चीज़ जो है वो नहीं खरीदी। हमने खरीदा है 265 मिलियन डॉलर का सामान इंडिया से, जिसमें 65% दवाइयाँ और बाकी 20% के करीब जो है वो शुगर की चीज़ें हैं। देखिए, वो 65% जो दवाई हैं वो कहाँ जा रही हैं? आप सरकारी हॉस्पिटल जा रहे हैं, किसी को नहीं मिल रही दवाइयाँ, बेचारे लाइनों में ठहरे हैं, गरीब हैं। दवाई जो मिल रही हो तो फिर तो बंदा माने कि जी आ रही है तो मिल रही है। फिर तो ये तो कोई वो हमसे नमक, खेवड़ा नमक खरीदते हैं। आपको शायद इस चीज़ का इल्म हो, वो हमसे रुपए भी नहीं, पैसे के हिसाब से खरीदते और आगे वो जाके यूरोप में सेल करते हैं। किसमें? हमसे वो कई किलो तकरीबन 10 से 15 पैसे में 1 किलो का लेते हैं पैसे। ये खबर हमने कई बार जो है कई पाकिस्तानियों के मुंह से सुनी है कि इंडिया पाकिस्तान से नमक लेता है, बाद में अगले मुल्कों को जो है वो एक्सपोर्ट कर देता है। आपको पता है इंडिया में खुद कितनी नमक की कानें हैं? इंडिया को क्या जरूरत है पाकिस्तान से नमक खरीदने की? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन नमक में फर्क होता है। आप खेवड़ा नमक तो आपको पता है पूरी दुनिया में एक नायाब चीज है, तो इंडिया में वो नहीं है, तो इसलिए वो इंडिया खरीदता है। वो जाहिर सी बात है आगे जाके सेल करता है। अब हमारे जो उनसे 265 मिलियन डॉलर्स की चीजें खरीद रहे हैं, तो अवाम को कितना है? ये तो कोई भी बात नहीं। उनके तो वजीर आजम हमारे लाहौर में ही उतरे हैं बगैर किसी वो के, हमारे तो जाती उम्रा में भी जाते रहे हैं। देखिए, ट्रेड तो हमने बंद की थी ना। 2019 में इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद इंडिया के साथ चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी थी। सवाल ये है कि जब ट्रेड बंद है तो 265 मिलियन डॉलर की इंपोर्ट इंडिया से कैसे हो गई? तो हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है, ये बताएं। क्योंकि पाकिस्तान है, क्योंकि ये पाकिस्तान की कौम के भी तो काम ठीक नहीं है ना। लीडर्स ऐसे हैं तो जारी सी बात है पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। लीडर अच्छे होंगे तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा। लीडर कैसे है हमारे? लीडर बस चोर ही हैं एक तरह से, किस्म के चोर हैं। क्या चोरी किया उन्होंने? पैसे खाते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स, महंगाई, ये सब कुछ। हम बेचारी आवाम किधर जाए तो तरक्की कैसे करेगी? इमाम के पास पैसा ही नहीं होगा, सारा पैसा तो लीडर खा रहे हैं।
अच्छा, आईएमएफ को पता होना चाहिए ना कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, एटम बम है इनके पास, इतना जज्बा लेकर घूमते हैं, एक आधी सेल्फी वेल्फी हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलवा कर भी खिंचवा लेते हैं। वैसे आपस की बातें, ये सिर्फ इनकी बातें हैं। वी आर नॉट एटॉमिक वट एवर, या हम ये सब नहीं है। हमारे पास बॉम्ब नहीं है हैं, लेकिन लिमिटेड। बाहर वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया, ये भारत वट एवर जो भी है, ये हमसे ज़्यादा आगे है देखा जाए। वो कैसे? ये एटॉमिक पावर उनके पास ज़्यादा है, हमारे पास इतनी पावर नहीं है। जी, ये सिर्फ बातें हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर है, ये वो सब कुछ, दैट्स इट। अच्छा, तो उनकी किस बेसिस पर लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं? देखिए, पहले इटली की प्राइम मिनिस्टर की पिक्चर्स उनके साथ काफ़ी वायरल होती थी, सेल्फीज। अब आईएमएफ जिसके पास हम जाते हैं, इतनी मुश्किल से लोन हासिल करते हैं, उनकी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ने उनके साथ खुद सेल्फी खींच डाली है। हाँ भाई, ये ले रहे। इतनी इज्जत कैसे बना ली उन्होंने? देखें, हमने न्यूज़ देखते हैं, जारी सी बात है, भारत की हमने कोई ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी कि यहाँ पे ये वाक़या होगा, यहाँ पे ये वाक़या हो गया, लड़की के साथ ये हो गया, लड़के के साथ ये हो गया। पाकिस्तान में मोस्टली ये रूटीन आम है। आए दिन हमें न्यूज़ आ रही होती है कि पाकिस्तान में ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। भारत की हमने कभी ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी कि भारत में ये वाक़या हुआ है। अच्छा, भारत में आपने क्राइम्स नहीं सुने? नहीं, आपने भी मेन चीज़ पैसा है, दैट्स इट। हाँ, मतलब पैसे उनके पास, इसलिए लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं। बिल्कुल, जिनके पास पैसा है उनकी इज्जत है, जिनके पास पैसा नहीं है वो बस सड़कों पे। तो बाहर के मुल्क से ही लोन ले रहे हैं, बाहर वाले लोगों से ही लोन ले रहे हैं। आईएमएफ के पीछे पड़े हैं, अमेरिका के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे ही है। और वो पैसे देते हैं। हाँ जी, वो देते हैं। ज़्यादा लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं, बाहर ज़्यादा है तो इसलिए मुझे